श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने राधा रानी जी के ऊपर चल रहे विवाद को ख़त्म करने के लिए कल के दिन बरसाना जाकर, वृंदावन जाकर माफ़ी मांगी। किससे माफ़ी मांगी? राधा रानी जी से माफ़ी मांगी, और जो भक्त राधा रानी जी के हैं उनसे माफ़ी मांगी। पर दोस्तों, इस बात को लोग बहुत गलत तरीके से, और जो न्यूज़ मीडिया है वो बहुत गलत तरीके से लोगों के सामने रख रहा है। भाई, पंडित प्रदीप मिश्रा जी को लाखों करोड़ों लोग जानते हैं और उनको मानते हैं। आप उनका नाम बिना सम्मान लिए नहीं ले सकते। सबसे पहली चीज़ तो ये है। और दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें, क्या आप जब कोई भगवान शिव जी के मंदिर में जाता है या किसी भी मंदिर में जाता है तो क्या वो भगवान के पैर नहीं पड़ता है? क्या वो दंडवत प्रणाम नहीं करता है? तो भाई, अगर पंडित जी ने भी जाकर राधा रानी जी के मंदिर में प्रणाम कर लिया, दंडवत प्रणाम कर लिया, तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? मेरे को ये बताओ। ये नई बात इसीलिए हो रही है क्योंकि पंडित जी को जो नाम गिराने की कोशिश की जा रही थी, अब उनके वो सारे काम विफल हो चुके हैं, क्योंकि पंडित जी ने इस विवाद को ही ख़त्म कर दिया। पंडित जी चाहते तो भाई ये माफ़ी नहीं भी मांग सकते थे, पर उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें लड़ाई नहीं चाहिए, उन्हें विवाद नहीं चाहिए, उन्हें संत जनों के ऊपर आरोप नहीं चाहिए। क्या पंडित जी के मुंह से आपने कभी अपशब्द सुने? जो पंडित जन अपशब्दों का प्रयोग करके किसी को नीचा दिखाए, किसी को गाली दे, किसी को अपशब्द कहे, वो कभी पंडित हो ही नहीं सकता। अब आप बरसाना में ही देख लो, वृंदावन में ही देख लो, वहाँ के जो राधा रानी जी के भक्त हैं, राधा जी तो प्रेम की देवी है ना भाई। आप लोग अगर उनको मानते हो तो आप ऐसे अपशब्द इतने बड़े, मतलब पंडित जी के बारे में कैसे कुछ बोल सकते हो, है ना? अभी भी वो लोग इस घमंड में बात कर रहे हैं कि वो खुद आया था। देखो, आप बोलने का तरीका समझो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी से वहाँ जी के बारे में वहाँ के लोग कैसे बोल रहे हैं, है ना? जो पंडित जन है, जो संत जन है, वो लोग कैसे बोल रहे हैं। वो आया था, नाक रगड़ कर उसने माफ़ी मांगी। तो ये कोई बात होती है क्या? तुम जब भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हो, राधा रानी जी के मंदिर में जाते हो, किसी भी मंदिर में जाते हो, तो क्या तुम प्रणाम नहीं करते? तुम क्या शीश नहीं झुकाते? तुम क्या दंडवत प्रणाम नहीं करते? तुम अगर ऐसी बात ये कर रहे हो तो इसका मतलब यही होता है कि तुम भगवान के मंदिर में जाकर ये सब काम नहीं करते, है ना? तो भाई, इस चीज़ को गलत तरीके से बताना बंद करो, सबसे पहली चीज़ तो। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि पंडित जी ने गलती या ना गलती इसके बारे में बात ही नहीं करी। भले ही पंडित जी की गलती है चाहे ना है, उनकी मुंह से कही हुई बात सही है या नहीं है, उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है ना? तो इसके बारे में किसी से बातचीत करी उन्होंने मात्र, अगर सभी वृंदावन वासी या वहाँ के जो संतजन हैं, पूजनीय वाले संतजन हैं, अगर वो चाह रहे थे कि भाई माफ़ी मांगना है तो उन्होंने सीधे जाकर माफ़ी मांग ली, ठीक है? और माफ़ी भी किससे मांगी है? राधा रानी जी से। नाक कहाँ पर रगड़ लिया, अब मेरे को ये बता दो, है ना? भगवान के सामने नाक रगड़ो चाहे कुछ करो, वो प्रणाम माना जाता है। उनके सामने कोई छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को गलत तरीके से बताना बंद करो। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जो न्यूज़ चैनल पंडित जी का इंटरव्यू ले चुके हैं, भाई वही पंडित जी के बारे में ऐसी बातें बोलते हैं कि पहले अपने विवाद के ऊपर कही गई बातों पर आज उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा या उन्हें जो है माफ़ी मांगनी पड़ी। तो भाई, ये न्यूज़ मीडिया वाले जो होते हैं, ये खुद के तक सगे नहीं होते हैं। इसलिए हमें एक निवेदन ज़रूर करेंगे पंडित जी से कि पंडित जी, आपको कभी इन न्यूज़ मीडिया वालों को इंटरव्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका खुद का ऑफिशियल चैनल है, आप उस पर इंटरव्यू दीजिए, आप उस पर बातें बताइए, क्योंकि जो आपको मानता है, दिल से मानता है, वो कभी किसी और की बातों पर विश्वास ही नहीं करेगा। आप जो कहोगे उस पर विश्वास करेगा। पर जो न्यूज़ मीडिया और जो वृंदावन के संतजन माफ़ी मांगने के बावजूद भी जिस तरीके से पंडित जी का नाम बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि नाक रगड़ कर माफ़ी मांग कर गया है, तो भाई ये बहुत गलत बात है। और जो संतजन इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है ना, वो मैं नहीं मानता कि वो एक संत है। आपने पंडित जी के मुख से कभी ऐसी चीज़ सुनी है कि भाई वो कुछ अपशब्द कह रहे हो? आप सोचो, प्रेमानंद जी महाराज ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी को क्या कुछ नहीं कहा। अगर कोई और व्यक्ति होता ना, वो कभी माफ़ी मांगने नहीं आता। इतना कुछ कहने के बाद भाई वो वृंदावन जाता ही नहीं कभी, है ना? पर आप खुद देखो यार, अगर पंडित जी गलत होते तो वो क्यों जाते वृंदावन? उन्हें बस विवाद ख़त्म करना था। उन्होंने ये बात भी नहीं करी कि कौन सही है कौन गलत है। अभी आप लोगों के सामने कुछ वीडियोस भी निकल कर ज़रूर आई होंगी कि भाई पंडित जी ने जो उस वीडियो क्लिप में बात कही हुई थी, जो विरोधियों ने काट कर लोगों के सामने दर्शाई हैं, उस वीडियो क्लिप में जो बात कही हुई थी वो सच भी है या नहीं है, ठीक है? क्योंकि उस चीज़ के बहुत जगह पर, मतलब किसी वीडियो में प्रमाण भी बताएं, वो आप लोग ढूंढ सकते हैं, यूट्यूब पर मिल जाएगा। पंडित जी ने जो बात कही है उसके प्रमाण भी कुछ लोगों ने दिए हैं,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई सब विरोध कर रहे हैं, विरोध सिर्फ वो लोग कर रहे हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये बात ध्यान से सुन लेना। विरोध सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो पंडित जी को पसंद नहीं करते, या जिनको जलन होती है पंडित जी की ख्याति इतनी बड़ी है, पंडित जी की प्रसिद्धि इतनी बड़ी है, तो भाई सिर्फ वो लोग यहाँ पर बुराई कर रहे हैं। बस वो लोग चुप बैठे हैं जो लोग पंडित जी को मानते हैं, जो लोग पंडित जी के उपायों को करते हैं, जिन्होंने पशुपतिनाथ व्रत किया है, भाई वो लोग आज चुप बैठे हैं। इस वजह से इन विरोधियों की इतनी हिम्मत हो पा रही है कि पंडित जी को ये इस नाम से बुला पा रहे हैं, उसका इसका बिना सम्मान दिए बुला पा रहे हैं, न्यूज़ चैनल वाले बिना सम्मान दिए बुला पा रहे हैं। अगर हम पंडित जी का नाम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, पंडित जी तो कम से कम लगाते ही हैं, है ना। उसके बाद अगर कोई भी सम्मानीय जन जो व्यक्ति होता है, अगर वो नाम भी लेता है तो पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी करके बोलता है, वो कभी ऐसे सीधे नाम नहीं लेता। और तुम्हारी औकात ही क्या है न्यूज़ मीडिया वालों, जो तुम ऐसे नाम लेकर बुलाते हो? तुम उनके सामने एक चींटी तो छोड़ो, उसके एक छोटे से अंग के बराबर भी नहीं हो। तो ऐसी बातें करना बंद करो जिससे लाखों लोगों के दिल को ठेस पहुँचे। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बदतमीज़ी दिखाऊंगा कि वृंदावन वासी में जो मेन पंडित जी होते हैं भाई, वो कैसी बदतमीज़ी उन्होंने पंडित जी के साथ में करी है। हालांकि कुछ लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया है, ध्यान भी नहीं दिया इसके ऊपर, है ना। तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं तुम्हें समझाऊँगा कि भाई कहाँ कहाँ पर पंडित जी के साथ क्या क्या किया गया। सबसे पहली बात तो बीच बीच में से पंडित जी को जो है बहुत सारे लोग टच कर रहे थे और इधर उधर से खींच भी रहे थे, है ना। हालांकि सिक्योरिटी थी, इस वजह से कुछ ज़्यादा जो है नहीं हो पाया, और जो भी लोग विरोधी थे भाई वो अपने कामों में सफल नहीं हो पाए, पंडित जी को इधर उधर खींचने में सफल नहीं हो पाए। पर पंडित जी जब माफ़ी मांगने के लिए देखो मंदिर के सामने आए, तो ये साइड में खड़े एक सज्जन क्या कर रहे हैं, देखो पंडित जी जो अपने ऊपर एक शॉल या दुपट्टा जो होता है वो डाल कर रखते हैं, इन्होंने उसको नीचे उतरवा दिया। देखो अपने आंखों से देखो इसे, ये देखो कैसे उनके दुपट्टे को खींच रहा है। इनकी हिम्मत कैसी हो रही है यार इतनी, मतलब ये देखकर क्या आप लोग सोच रहे हो, इस पंडित में, इन सज्जन में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि पंडित जी का इन्होंने दुपट्टा नीचे कर दिया। क्या बोल रहे हैं, माफ़ी मांगो, है ना, ये बोल रहे हैं। पंडित जी ने माफ़ी मांगी, पंडित जी ने दर्शन किए, दंडवत प्रणाम किया, इसके बाद भी इनको शांति नहीं मिल रही है। पंडित जी का जो दुपट्टा होता है, जो हमेशा वो अपने कंधे पर रखते हैं भाई, उसको इसने नीचे कर दिया। जो पंडित जी हमेशा ओढ़े रहते हैं उसको इसने नीचे कर दिया। तो ये बदतमीज़ी है एक तरह। अब दोस्तों मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा, आप लोगों ने पंडित जी से तो माफ़ी मंगवा ली, पर उन लोगों का क्या जिन्होंने राधा जी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। पंडित जी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप काट कर वृंदावन वासियों ने इतना हंगामा मचा दिया कि पंडित जी को वृंदावन बुलाकर माफ़ी मंगवा लिया। हालांकि ये जो चीज़ है ना, ये लोगों द्वारा नहीं की गई है, ये खुद राधा रानी जी ने उनको बुलाया। पंडित जी ने खुद कहा था जब भी राधा रानी जी बुलाएंगी तब वो पहुंच जाएंगे, उनके आदेश के बिना वो वहाँ पहुंच ही नहीं सकते। तो आप खुद देख सकते हो कि उनका आदेश आया और पंडित जी वृंदावन पहुँचे। वहाँ पर जाकर उन्होंने राधा जी को दंडवत प्रणाम किया, नाक नहीं रगड़ी है, किसी के सामने कान नहीं पकड़े हैं। भाई लोग गलत तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें बता रहे हैं, है ना। भगवान के मंदिर में जाकर प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना, कोई इसमें अलग बात नहीं है। और जो भी ऐसी बात कर रहे हैं ना, शायद वो लोग मंदिर में जाकर दंडवत प्रणाम ना करते होंगे, शीश ना झुकाते होंगे, है ना। तो ऐसी बातें करना सही नहीं है। उसके बाद में दोस्तों राधा जी को लेकर पिक्चरों में क्या क्या बातें नहीं कही जाती, किस किस तरह की भगवान शिव जी को लेकर फिल्में नहीं बनाई जाती, भाई उस समय ये लोग कहाँ चले जाते हैं। सिर्फ इन्हें अटैक उन्हीं लोगों पर करना है भाई जिनकी प्रसिद्धि है, जिनको लोग चाहते हैं, जिनको लोग दिल से मानते हैं, इनको बस नाम नीचे गिराना है। पर आज मैं आप लोगों को आज ही के दिन विदिशा में होने वाली कथा की भी एक वीडियो दिखाऊंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस सारे विवाद के बाद लोगों ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी को पसंद करना कम कर दिया है, बट आप लोगों की ये गलतफहमी जो है इसे मैं दूर कर दूंगा आज, और आप लोगों को दिखाऊंगा कि आज विदिशा की कथा में कितने भक्तगण इस कथा को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे आपको उनकी प्रसिद्धि का पता लग जाएगा और ये इस बात का भी विश्वास हो जाएगा कि भाई ये जो वृंदावन में जो भी विवाद हुआ है भाई, इसके बाद पंडित जी की जो ख्याति है, जो प्रसिद्धि है, वो और बढ़ी है और लोगों के दिल में पंडित जी ने अब जगह बना ली है। तो भाई उन विरोधियों का भी धन्यवाद है जिन्होंने पंडित जी का इतना नाम चलाया, जिसकी वजह से लोगों के मन में एक अलग पहचान बन गई। दोस्तों अब हम आपसे बस एक ही निवेदन करेंगे, या उनसे निवेदन करेंगे जिन्होंने पंडित जी के बारे में बहुत कुछ अपशब्दों का प्रयोग एक तरीके से किया था, वो क्रोध में किया था, है ना। तो प्रेमानंद जी महाराज को हम भी बहुत मानते हैं, आप भी बहुत मानते हैं, और वो बहुत पूजनीय भी है ना। उनकी बात हज़ारों लाखों लोग जो है अच्छे से मतलब मानते भी हैं और जानते भी हैं, है ना। तो भाई जिस तरीके से प्रेमानंद जी महाराज को एक वीडियो क्लिप दिखाकर उनको क्रोध में लाकर उनसे वीडियो बनवा लिया गया और वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, ठीक है,
उसी प्रकार से दोस्तों अब हम निवेदन करेंगे कि प्रेमानंद जी महाराज के साथ में जो रहने वाले हैं भाई, वो वापस से एक वीडियो बनाएं जिसमें प्रेमानंद जी महाराज पंडित जी के बारे में कुछ सम्मानजनक बातें कहें, क्योंकि पहले जो बातें कही गई थी भाई वो बहुत ही अपमानजनक थी और वो बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पंडित जी को वो बात सुनकर बहुत ही बुरा लगा होगा। तो बस निवेदन अब एक ही है, प्रेमानंद जी महाराज जी को और वीडियो बनाएं और उस वीडियो में पंडित जी का सम्मान करें, सम्मान से उनको मतलब बातें करें उनके बारे में। और क्योंकि पंडित जी ने अब जाकर माफ़ी मांग ली है, पंडित जी अगर प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं कि भाई उनकी गलती है तो ठीक है, उनकी गलती है। प्रेमानंद जी महाराज जो कहते हैं भाई वो सही है, ठीक है। पर एक वीडियो ज़रूर बना लेनी चाहिए ताकि आगे कोई इस चीज़ पर उंगली ना उठा पाए कि संतों के बीच में लड़ाई हुई थी, संतों के बीच में ऐसा कुछ हुआ था। इसमें मज़े सिर्फ विरोधी लेते हैं और कोई नहीं लेता है ना। तो प्रेमानंद जी महाराज के साथ में जो है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज सोशल मीडिया का कुछ इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके साथ वाले सारे काम करते हैं, है ना। तो उनसे निवेदन है एक वीडियो आप लोग ज़रूर बनवाइएगा पंडित जी के बारे में, जिसमें भले ही 1-2 सेकंड की आप लोग वीडियो बनवा लेना, पर पंडित जी के साथ जो है सम्मानजनक जो है उनके बारे में बातें आप लोग इस बार कह देना, है ना। क्योंकि पिछली बार जो बातें कही गई हैं वो कोई एक व्यक्ति भी सुन लेना तो भाई उसके दिल को इतनी ठेस पहुँचे कि कुछ कह नहीं सकते, है ना। बाकी अब माफ़ी हो चुकी है, माफ़ी मांग चुकी है, अब जिसको जो कहना है कहते रहो, क्योंकि अब मैं आगे नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर पंडित जी ने मना किया है कि भाई किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। बाकी अब मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि आज की कथा में कितनी भीड़ है इस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद भी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।